कानपुर के सबसे बड़े सीसामऊ नाले में गिरकर नवजात की मौत के बाद से ही नगरपालिका के सख्त रुख अब अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं अधिकारी। इतना ही नहीं, विधायक नसीम सोलंकी के काफी आग्रह करने के बाद भी मेयर परमिला पांडे ने अवैध अतिक्रमण को हटवाना शुरू करा दिया है। मौके पर विधायक नसीम सोलंकी ने हाथ जोड़कर अतिक्रमण को न हटाने के लिए मेयर से 7 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन मेयर ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि आप जाइए, मैं 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दूंगी। बता दें कि नाले के ऊपर झुग्गी झोपड़ी पट्टी वालों ने कब्जे कर रखे हैं, जिसे हटाने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। जो सीसामऊ नाला है हमारा सबसे बड़ा, इस पर सबसे पूरे शहर में सबसे ज्यादा अगर अतिक्रमण है तो सीसामऊ नाले पर। वो मैं पूरे अतिक्रमण हटा के और क्या कहते हैं अपने नाले को पूरा सुरक्षित करूँ। ठीक है, आपने देखा नहीं किस तरीके से इन कमरों में एसी चल रही है, किसी के पास मीटर नहीं है, किसी के पास मीटर नहीं। आप ये देखिए पूरा मीटर और उससे चल रहा है लाइट। देखिए आप यहाँ देखिए पूरी सुख सुविधाएं हैं इसमें। यहाँ पे विधायक भी आई थी भाई विधायक आए, उनका काम है विधायक को आना, आए, हमें कोई दिक्कत नहीं आए। अगर मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो मैं कहो, मैं तो सही काम करूंगी, मैं तो अतिक्रमण हटाऊंगी पूरे शहर का। और अगर मैं आधा करूं आधा छोड़ूं तब विधायक को आना चाहिए। विधायक आगे भी तो आए, इसके बाद आगे भी तो चलेगा, शाम तक चलेगा। हमें तो हमारे लिए हमारे सदैव मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए सब धर्म बराबर है, लेकिन अवैध काम नहीं होगा। बस जो घटना हुई थी उसके बाद ही एक्शन हुआ। भाई ऐसी बात नहीं, जो घटना है उसी से एक्शन हुआ। घटना तो ये एक उदाहरण है, किसी का भी बच्चा जिस तरीके से वो बच्चा गया, हम सब कुछ कर दे लेकिन बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमने उस पूरे परिवार की अपनी जिम्मेदारी ले रखी। वाले आ गए, इन लोगों का ये पब्लिक यहाँ नहीं आए और दूसरा आवाज। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों जो है एक बच्ची की नाले में गिर जाने से मौत हो गई थी, तो जिसके बाद जो है पहले वहां पर जो है लोगों को बताया गया कि ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, और इसको बताने के बाद जो है आज कानपुर की महापौर अपने पूरे दल बल के साथ जो है सीसामऊ नाले पे पहुंच गई। और सीसामऊ नाले की अगर हम बात करते हैं तो ये काफी चर्चित नाला है, लगभग 20 फीट का ये चौड़ा नाला है। और अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ये नाला है। इस नाले पर जो ढकने के लिए स्लैब डाली गई है, उसी स्लैब पर लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां डाल के वहां पर अपने आशियाने बना लिए थे। उन्हीं आशियानों में जो है एक बच्ची जो वहां पर खेलती हुई गई, बीच में एक जगह पर खुला हुआ था जिसमें वो बच्ची गिर जाती है। गिरने के बाद जो है उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद नगर निगम जाता है, महापौर पहुंचती है, और आज जैसी पहुंचती है तो वहां के लोग जो हैं अभी की नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी को भी मौके पे बुला लेते हैं। नसीम सोलंकी आके मेयर से बात करती हैं और वो 7 दिन का समय मांगती हैं, लेकिन मेयर जो है महापौर ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि मैं 1 सेकंड का भी समय नहीं दे पाऊंगी, आप यहाँ से चले जाओ बेटा, नहीं तो यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा आपके रहते। बहरहाल महापौर जो है उनसे कहती हैं, वो थोड़ी देर अपनी वहां पे मिन्नतें करती हैं, गुहार लगाती हैं कि 7 दिन का समय दे दिए, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे सर्दी में। तो महापौर कहती हैं कि सबके बच्चे हैं, आपका बच्चा हमारा बच्चा, सबके बच्चे अपने बच्चे होते हैं, एक बच्ची की मौत हो गई है और ये अतिक्रमण को मैं हर कीमत पे हटाऊंगी, यहाँ पे अतिक्रमण नहीं रहने दूंगी। हाँ, अगर मैं गलत कर रही हूँ, किसी को छोड़ूं किसी को तोड़ूं, तो आप जरूर शिकायत करने के लिए आना। और इसके बाद जो है वहां पर बुलडोजर गरजने लगता है, लोग अपने अपने घरों से सामान निकालने लगते हैं, सामान निकाल निकाल के लोग सड़कों पर अपना सामान रखते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहती है। और वही महापौर का कहना है कि बुलडोजर खाली यहीं पर नहीं चलेगा, अतिक्रमण अभियान इसके आगे भी चलाया जाएगा। जी विशाल। इब्ने, ऐसे में जो ये नाला है, इसके आसपास कितनी बड़ी आबादी में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है? क्या कोई आंकड़ा आया है सामने? देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 20 फीट का नाला है जिसको स्लैब डाली गई ढकने के लिए।
उस स्लैब पर जो है कई कच्चे पक्के मकान जो है लोगों ने बनाकर और वहां पर आशियाने अपने बना लिए थे और लोग रह रहे थे। अगर माना जाए तो लगभग ये 300-400 की तो आबादी होगी वहां पर, जो लोग वहां पे रह रहे हैं। तो हम्म। बहरहाल अभी इनको जो है स्थापित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं, बल्कि इनके आशियानों को फिलहाल तो वहां से हटा दिया गया है। अब देखना यह है कि आखिर इस ठंड के मौसम में जिनके आशियाने लुट गए हैं, वो हम्म। लोग आखिर कहाँ पर शरण लेते हैं। जी विशाल। तो ऐसे में विधायक का क्या कुछ मानना है, वो क्या कह रही हैं? क्या कुछ और निवेदन वो करने चाह रही हैं कि जो ये लोग हैं वो ठंड के मौसम में बच सकें, या फिर उनके रहने के लिए कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं जिनके मकान तोड़ दिए गए? देखिए विशाल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विधायक आई और विधायक ने 7 दिन का समय मांगा, लेकिन मेयर ने 1 सेकंड का भी समय देने से मना कर दिया कि हम 1 सेकंड का भी समय देंगे। हम्म। और रहेगी अगर उनको कहीं और विस्थापित करने की बात की जाए, तो अभी इस ओर तो हमें लगता है कि किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है और ये जो जितना भी अतिक्रमण था इसको हटा दिया गया है। बहरहाल वहाँ पर मीडिया ने महापौर से ये भी सवाल किया कि ये यहाँ पे अतिक्रमण तो काफ़ी समय से था, जब ये बच्ची यहाँ पे बच्ची गिर जाती है, बच्ची की मौत हो जाती है, आखिर उसी के बाद ही नगर निगम क्यों जागा? तो इस पर महापौर का सीधा-सा कहना था कि ऐसा नहीं है, बहरहाल बच्ची तो बच्ची है और बच्ची की मौत हुई है, किसी की भी बच्ची हो, वो मौत हुई है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस कारण हुआ है, हम उसको यहाँ से दूर करेंगे। जी बिल्कुल विशाल। इमने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।